पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता और शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 24 परगना के मध्य ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना 6 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे हुई, जब वो अपने एक चुनावी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। बंगाल की राजनीति एक बार फिर खून से सनी है। चुनाव नतीजे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि राज्य के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद साथी की सरेआम हत्या कर दी गई। नाम था चंद्रनाथ रथ। कौन थे चंद्रनाथ, क्यों उन्हें निशाना बनाया गया और इस हत्या के पीछे की बड़ी साजिश क्या है? अगले 10 मिनट में हम आपको इस खौफनाक वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कौन थे चंद्रनाथ रथ। पूर्व वायुसेना कर्मी चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना IAF के पूर्व जवान थे। रिटायरमेंट के बाद वो शुभेंदु अधिकारी से जुड़े। शुभेंदु के संकट मोचक कहा जाता था उनको। वो पिछले 10 से 12 वर्षों से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। जब शुभेंदु ने TMC छोड़कर BJP ज्वाइन की, तब भी चंद्रनाथ उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। वो चुनावी रणनीतिकार थे। हालिया विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम और भवानीपुर की जीत के पीछे चंद्रनाथ का बड़ा हाथ माना जाता है। वो शुभेंदु के राजनीतिक दफ्तर की रीढ़ माने जाते हैं। वारदात की पूरी जानकारी आइए अब आपको बताते हैं कि उस रात हुआ क्या। उत्तर 24 परगना जिले का मध्य ग्राम इलाका डोलता के पास हमले की तारीख। चश्मदीदों के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार में जा रहे थे। पहले एक 4 पहिया गाड़ी ने उनका रास्ता रोका, फिर मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उन पर करीब से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी गोलियां बरसाई गई। हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की, जिनमें से 3 से 4 गोलियां चंद्रनाथ के सिर, सीने और पेट में लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ड्राइवर की स्थिति की बात करें तो इस हमले में उनका ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब बात आती है कि आखिर क्यों मारा गया, क्या ये साजिश थी या फिर कुछ और राजनीतिक रंजिश थी? इस बारे में भी जांच चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने इसे कोल्ड ब्लडेड और प्री प्लान्ड मर्डर करार दिया है। उनका आरोप है कि हत्यारों ने 2-3 दिन तक इलाके की रेकी की और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। BJP नेताओं का कहना है कि शुभेंदु के करीबियों को निशाना बनाकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है और इस पूरे मसले पर TMC और BJP आमने सामने आ गई है। BJP ने सीधे तौर पर सत्तारूढ़ TMC पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि TMC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद इस मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग की है और पुलिस जांच इस मामले में चल रही है। और अब आज जानते हैं कि पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी जब्त की है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि सच्चाई पता लगाई जा सके और इस पूरे मामले में CID की एंट्री भी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए CID ने जांच अपने हाथ में ले ली है और फोरेंसिक एक्सपर्ट सबूत जुटा रहे हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे नेता के PA की इस तरह हत्या होना राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक हमला था या शुभेंदु अधिकारी को कोई बड़ा संकेत देने की कोशिश? जांच जारी है और आने वाले दिनों में पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और हत्या का खुलासा करेगी।